ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी व्यथा को जानता हूँ। तुम इंतजार करते करते थक चुके हो। बहुत लंबा समय व्यतीत हो चुका है तुम्हें मुझसे प्रार्थना करते करते, लेकिन तुम्हें अभी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। तो मेरे बच्चे, यह जान लो कि हर चीज़ के पीछे, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अगर तुम्हारे कार्य को पूरा होने में विलम्ब हो रहा है या देर लग रही है, तो तुम सोचो कि बाबा कुछ तुमने जो मांगा है उससे भी अच्छा तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। यह सोचकर बाबा के शरणागत हो जाओ। उनकी इच्छा को अपनी इच्छा मानो, उनकी ऊर्जा में निवास करो, उनके दिखाए मार्ग पर चलो, तुम्हें मंजिल अवश्य मिलेगी। बाबा ने तुम्हें जहाँ पहुँचाने के लिए सोचा है, तुम्हें उस स्थान तक पहुँचा देंगे। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के रास्ते में तुम्हें कौन कौन से अनुभवों को संग्रह करना पड़े, किस किस गुण को अपने आचरण में ग्रहण करना पड़े। और बाबा तुम्हें तराश कर, जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाता है तब वह पूजा करने योग्य होती है, वैसे ही बाबा जब तुम उनको अपना जीवन समर्पित कर देते हो, उनके शरणागत हो जाते हो, तो वह भी तुम्हें ऐसे ही तराशते हैं। तुम्हारे हर अवगुण को तुमसे दूर करते हैं, तुम्हारे हर अज्ञान को तुमसे दूर करते हैं, और अनुभवों की औजार के द्वारा वह तुम्हें ऐसा मूर्ति रूप प्रदान करते हैं, ऐसा आकार प्रदान करते हैं जो कि जिसे देखकर और लोग भी मोहित हो जाएं और लोग भी उससे अपने जीवन में प्रकाश और उजाला ग्रहण कर सकें। ऐसा इंसान बनाकर भगवान तुम्हें इस संसार के सामने लाते हैं। तुम्हें तुम्हारे स्वरूप को एकदम परिवर्तित कर देते हैं, तुम्हारे चरित्र को निखार देते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को इतनी पवित्र और सकारात्मक बना देते हैं कि तुम जिसके सामने जाओ वह तुम्हारे बिना संवाद किए भी तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर सके। तो बाबा की लीलाएं अनुपम हैं, अवर्णनीय हैं, अथाह हैं, जिनको कोई ना बखान कर सकता है और ना कोई समझ ही सकता, क्योंकि वे मानव समझ से परे हैं। सिर्फ परमात्मा ही जिसको इस काबिल बना के वह उनको जान सके, सिर्फ वही उनको जान सकता है, अन्य नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए उदी का नित्य सेवन करो। इसको अपने माथे पर लगाओ। रोज स्नान के पश्चात उदी का टीका अपने माथे पर लगाओ। इसे जल में मिला करके ग्रहण करो, ताकि यह तुम्हारा चंचल मन, तुम शांति तो पा लेते हो लेकिन चंचल मन तुम्हें फिर एक नन्हे बच्चे की तरह उठा करके उंगली पकड़ के कहीं भी लेके, या तुमसे उंगली छुड़ा करके कहीं भी भाग जाता है। तुम उसे पकड़ने का प्रयत्न करते हो लेकिन वह इधर उधर भागता रहता है। तो मेरे बच्चे, यह चंचल मन तब तुम्हारे काबू में आएगा जब तुम हर पल अभ्यास करोगे मेरे नाम जाप का, और अपनी इंद्रियों और मन को बाहर की तरफ जाने से रोकोगे। बाहर की वस्तुओं को कम से कम देखोगे। बाहर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या अपने जीवन में पा रहा है या खो रहा है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो मेरे बच्चे। तुम अलग हो, सबसे विशेष हो। मैंने तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है जो मैं ही पूर्ण कराऊंगा। ऊदी ऐसी कष्ट निवारक औषधि है, तुम उसकी ऊर्जा को जानते हो। तुम आज से नहीं, बहुत वर्षों से मेरे साथ हो, और मैं तो तुम्हारे जीवन में गुरु के रूप में तुम्हारे बचपन में ही प्रवेश कर चुका था। मैंने तुम्हें अपना बचपन से ही शिष्य बना लिया था, तो तुम अब ऊदी की महिमा को समझ चुके हो। तुमने उसका बहुत बार महत्व जाना है। तुम जब भी मेरी कृपा पाना चाहते हो, तुम मेरी ऊदी को, मेरा स्पर्श जानकर जब ग्रहण करते हो, तो तुम उसमें मेरी ऊर्जा पाते हो और तुम कष्ट से बाहर आते हो। यह तुम भी जानते हो मेरे बच्चे। तो ऊदी का नियंत्रण प्रतिदिन प्रयोग करो। उसको अपने माथे पर लगाना ना भूलो, उसको जल में पीकर ना भूलो, क्योंकि मेरा जो नाम जाप है वह तुम्हारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो सके, तुम्हारे सांसों की हर एक माला में, हर एक सांस में प्रवाहित हो सके, तुम्हारे शरीर की रक्त की हर एक बूंद में मेरा नाम बन सके। मेरी ऊर्जा इतनी हो जाए कि अन्य किसी ऊर्जा के लिए, अन्य किसी बात के लिए, अन्य किसी सोच के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान ही ना बचे। मैं तुम्हें इस लायक बनाऊंगा मेरे बच्चे। और तुम अपने मुख से जो भी शब्द निकालो, जो भी तुम कार्य करो, उसमें भी मेरी ऊर्जा हो, ताकि और लोग जो मेरे बच्चे हैं
और दुखी हैं, निराश हैं, अपने कर्मों को भोग रहे हैं, तो तुम मेरी ये ऊर्जा उन तक बांट सके, उन्हें भी खुशी प्रदान कर सको, सुख प्रदान कर सको। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे हित की चिंता मुझे सदैव रहती है। मैंने तुम्हें जब मुझे सांत्वना की जरूरत हुई तुम्हें सांत्वना दी, तुम्हें ढांढस बंधाया, तुम्हें सब्री रखना सिखाया। आज तुम मेरे साथ चलते चलते बहुत लंबे सफ़र पर बहुत आगे आ चुके हो, और जब जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए निश्चित किया होगा वह ठीक उसी समय पर अवश्य घटित होगा। इसलिए बार बार मुझसे न पूछो कि बाबा मेरे जीवन में कब क्या होगा। मेरे शरणागत हो जाओ, सब कुछ मुझ पर सौंप दो, सब कुछ उचित होगा, और मैंने न तुम पर कोई विपत्ति आने दी है, न कभी आने दूंगा। इसलिए मेरे साथ का निरंतर अनुभव करो, मेरे प्यारे बच्चे बनो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। तुम्हारा कल्याण होगा। खुशियाँ बाएं फैलाकर तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। मैं सदैव तुम पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बरसाता रहूँगा। तुम्हारा कल्याण होगा, दीर्घायु होगा। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।